अस्सलामुअलैकुम। मार्केट के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं और मार्केट में कोई बंदा इस वक्त ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि भाई मार्केट यहाँ से उठेगी या यहाँ से गिरेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे, हमें अंदाज़ा हो सकता है कि मार्केट में असरात कितने खौफनाक या कितने अच्छे अगले कुछ अरसे में हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से, जो कि पिछले दिनों में ईरान पर यूएस ने हमला किया था और उसके जवाब में ईरान ने जो है ये कहा है कि वो ये ब्लॉक करेंगे और डेफिनेटली अभी तक किया नहीं है। इस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक करने के बारे में उन्होंने जो है दे दिया है। अब वो कब करते हैं और क्या करते हैं, डेफिनेटली इसके असरात क्या होंगे उसके वाले से पहले बात करते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ऑयल की मार्केट तकरीबन जो है पर बैरल तकरीबन 74 के आसपास है और ये शूट अप हो सकती है $100 के आसपास तक अगर ये चीज़ होती है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑफ ऑयल सप्लाई अप्रोक्सीमेटली यहाँ से होता है और गैस भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से होती है। अब ये चीज़ डेफिनेटली इसके असरात क्या होंगे उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। गोल्ड की प्राइस के हवाले से अगर देखा जाए तो गोल्ड की प्राइस पिछले कुछ दिनों में गिरी है, कुछ इस तरीके से चढ़ी नहीं है और अभी तक वोलेटिलिटी इंडेक्स में जो है इतना खास जो है इजाफा नहीं हुआ है। फिलहाल 20 प्लस है विच इज़ ऑल्सो हाई, लेकिन ये है कि अब क्या जवाब देगा ईरान उसके मुताबिक मार्केट में हेरा फेरी हो सकती है और मार्केट में बड़े खिलाड़ी हम जैसे आम रिटेलर्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। DXY की बात करें, DXY पे जो है तो आपको डॉलर इंडेक्स पे जो है तकरीबन 98 पर है इस वक्त। BTC की डोमिनेंस यहाँ पर 65% से ज़्यादा बढ़ गई है और इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों का जो है हालात टाइट हुए हुए हैं, लिक्विडेशंस मेजर हुई हैं। अब यहाँ पर यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर यहाँ पर जो है वो उसको रोका जाता है तो ज़ाहिर बात है दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपकी जितनी भी चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं चीज़ें महंगी होंगी। अब ज़ाहिर है यूएस में आगे हम सब इंतज़ार में हैं कि रेट कट होंगे और ये सारी इस चीज़ का इफ़ेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि महंगाई होगी तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट कट करने के बजाय रेट्स को बढ़ाया जाए, जिससे मज़ीद जो है ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ ना हो। अब इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप इसको अच्छे तरीके से भी ले सकते हो और आप इसको बुरे तरीके से भी ले सकते हो। मेरी ज़ाती राय में अगर आपको 91-92,000 का एक मौका मिलता है तो ये एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ज़ाहिर बात है इस चीज़ के हवाले से कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है आगे से कौन सा मुल्क किस तरीके से जवाब देगा, उसको वापस जो है यूएस किस तरह से जवाब देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ से नीचे अगर एक नीचे गिरता है तो हमें एक मेजर क्रैश मज़ीद एस्केलेशन पे जो है 71-72 पे आ सकता है, जिसके चांसेस फ़िलहाल बहुत कम हैं। पहले ये देखा जाएगा कि यहाँ पर आगे हमें क्या बनता है। तो 91-92 की रेंज है, इस रेंज में मिलता है तो बेहतर ये है कि ओल्ड कॉइन की निस्बत आप ज़्यादा से ज़्यादा BTC को एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये एक मेजर एसेट क्लास है और डेफिनेटली मार्केट में उस वक्त तक ओल्ड कॉइन्स का सीज़न भूल जाएं जब तक मार्केट में, पहले भी आपको मैंने कई दफ़ा ये बात शेयर की है कि अगर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर बंदा मिलियनर हो जाता। ये मार्केट आपको रुलाएगी और आपको घसीटेगी, आपको बर्दाश्त करोगे या आप इस मार्केट से खौफ के मारे निकल जाओगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन नहीं है, आप एक टूरिस्ट हो, तो आपका बेड़ा गर्क करती है ये मार्केट और ख़ास करके जो जुआरी हैं लिक्विडेट होते हैं तो उनकी तो तबाही हो जाती है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप इसे कैसे देखते हैं। अभी यूएस ने जो है कॉल किया चाइना को कि हाँ भाई आप ईरान को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने से, डिसरप्ट करने से जो है रोकें। पंगा करके अभी दूसरों को कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये काम करने से रोकें। अभी डिपेंड सारा को जो है ईरान किस तरीके से करता है उस पर डिपेंड किया जाएगा। और बिटकॉइन शॉर्टली जो है उसके बाद थोड़ी देर के लिए गिरा था। अगर हम यहाँ पर जो है आवरली बेसिस पे जाते हैं 4 घंटे पे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा तकरीबन 98 के आसपास गया था BTC और वापस 101 पर यहाँ पर आ गया है, जो कि BTC की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को दिखाई देता है। और सीधी ने यहाँ पे कहा, रिमेंबर बाय डेफिनेशन एवरीथिंग बिफोर द नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इज अ डिप, आर यू बाइंग द डिप। तो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या, ज़ाहिर बात है एक ख़ास हद से ज़्यादा जंग बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो आपके पास ज़िंदगी में और मज़ीद और चीज़ें बहुत सी होती हैं जिनका ख्याल रखना है इन्वेस्टमेंट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइफ टाइम, आप यहाँ पर देख सकते हैं हाँ भाई मुख्तलिफ कॉइन वगैरह ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन
जो मार्केट कैप है बीटीसी का, ये प्रूवन गोल्ड है और जिसको यू ट्रूली ओन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है। बाय द वे ओकेएक्स के वाले से खबरें हैं कि वो प्लान कर रहा है कि आईपीओ किया जाए यूएस में, और डेफिनेटली आईपीओ से जो है पैसे कमाए जाते हैं। ब्लैक रॉक को अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में हम लोग यहाँ पर पैनिक पे बैठे हुए, इन्होंने 11,638 बीटीसी उठाया है इस हफ्ते में बिटकॉइन ईटीएफ के लिए इन्होंने परचेजिंग की है। और जबकि पिछले इसी टाइम पे तकरीबन 3,150 बिटकॉइन माइन हुए हैं, और ये सिर्फ एक अदारा है, इसके अलावा कहीं और हैं। तो यानी कि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है, और बीटीसी की जो है प्राइस जैसे ही कुछ हालात साजगार होंगे तो ये एग्जैक्टली शूट अप होगा। और एक डोरमेंट वॉलेट का अगर आप देखें, होल्डर किसे कहते हैं अक्सर, हाँ भाई हमने होल्ड किया 2 महीने करके आपकी वाट लग जाती है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें एक बंदे का डोरमेंट वॉलेट है, यानी कि कई ज़माने से उसने बंद किया था, 300 बीटीसी उठाए थे $60,000 पे, 11 साल 6 महीने के लिए उसने छोड़े रहे, उसके बाद रीएक्टिवेट किया, इसकी वर्थ $30 मिलियन की है। तो दिस इज़ अ ट्रू होल्डर। बिटमैक्स के को फाउंडर आर्थर हेस ये कहते हैं कि बिटकॉइन का डिप बिलो 100K इज जस्ट फॉर मनी प्रिंटिंग एंड इट्स, मतलब वो एक किस्म का ये कह रहे हैं कि एक टेम्परेरी करंट वीकनेस है, और बीटीसी इज अ सेफ हेवन स्टेटस और मॉनेटरी डिबेसमेंट के खिलाफ एक बेहतरीन चीज़ है। एक सोलो माइनर ने सोलो माइनर बेसिकली जो ये होता है कि ज़्यादातर लोग ग्रुप में माइनिंग करते हैं, क्योंकि इतना हैश रेट वगैरह आपके पास पर्सनली हो नहीं सकता, और डेफिनेटली आपके ओड्स बहुत कम होते हैं, तकरीबन 1 in 1.8 मिलियन। तो एक सोलो माइनिंग ने एक ब्लॉक को माइन किया है, और उसको तकरीबन रिवार्ड 3.125 बीटीसी का मिला है, जो कि एक ब्लॉक को माइन करने का रिवार्ड है। दिन के तकरीबन 450 बीटीसी आते हैं, और अगले हर 4 साल के बाद जो है वो 50% रिडक्शन होती है। कार्डॉन कैपिटल ने ऐड किया है 1000 बीटीसी, और वो प्लान कर रहे हैं साल में 3000 बीटीसी को अपनी बैलेंस शीट पे ऐड करने के लिए, और ये फर्स्ट रियल एस्टेट फर्म है विद अ फुल बिटकॉइन स्ट्रेटेजी। ठीक है, सेंट्रल एशिया पे फर्स्ट सोलाना इकोनॉमिक जोन लॉन्च हुआ है कजाकिस्तान में। सोलाना के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है अगले कुछ अरसे में जो है सोलाना का ईटीएफ वगैरह ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ब्लॉक स्ट्रीम के सीईओ एडम बैक कहते हैं कि चांस है कि आप सजेस्ट कर रहे हैं बेसिकली कि डंप करें ओल्ड्स को, और बिटकॉइन इसको कन्वर्ट करें बिटकॉइन में फॉर और बिटकॉइन ट्रेजरी प्लेस। तो ज़ाहिर बात है, अब जैसे जैसे हम जैसे आम लोग अब पैनिक में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे यार हमारे ओल्ड कॉइन का बेड़ा गर्क हुआ है, अब बिटकॉइन में कन्वर्ट करने का टाइम है। ये मार्केट ने आपको सही रगड़ा दी है, और अभी खास करके जो जंग की जो सूरत हाल है इसकी जैसे रगड़ा और भी लग सकता है। तो रगड़ा लगेगा, तैयार रहिएगा, या तो बर्दाश्त करिए और अपने आप को अच्छे एसेट्स में डालिए, क्योंकि ये आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिली है। पिछली 2 दफ़ा कौन से कॉइन्स चढ़े थे, उनसे जो है कौन से ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, तो आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप दोबारा से रीशफलिंग कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।